कि मेरे विद्यार्थी महाविद्यालय के गौरव प्रसून जी ने ये पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक पे चर्चा होगी और होनी चाहिए। और कलयुग है तो निश्चित बात है सच बोलना पाप है। सच बोलने वालों को प्रेरणा देने के लिए ये पुस्तक कह रही है कि सच बोलना पाप है। उसमें एक व्यंग है। क्योंकि सच बोलना वाकई में एक बड़ी चुनौती है, तो लेखक ने पाप को चुनौती से जोड़ा है। हमारे साथ प्राचार्य विनोद चंद्र सर मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, लिटरेचर फेस्ट के आयोजक, और इनसे जानकारी लें। सर, ये जो लिटरेचर, आप पहली बात तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका भी स्वागत हमारे लिट फेस्ट में। और आप हमारे इवेंट को कवर कर रहे हैं और हमारे इवेंट को प्रसारित कर रहे हैं, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। सर, जैसा कि अभी सारे सारे अतिथि आए, सब ने अपने बारे में यहाँ का शेयर किया, इस कॉलेज के इतिहास, गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। आज जो पुस्तक लॉन्च हुई सच बोलना पाप है, आपके ही इसी कॉलेज के छात्र रहे पंकज प्रसून जी, जो इन्होंने उसका टाइटल रखा, उसके बारे में आप कुछ बताएं। टाइटल तो देखिए बहुत बोल्ड टाइटल है, क्योंकि सच बोलना पाप है इस कलयुग का मेरे ख्याल में एक स्लोगन बन चुका है। और कलयुग है तो निश्चित बात है सच बोलना पाप है, क्योंकि कलयुग में सतयुग जैसी तो बात होगी नहीं। अब यहाँ पर कुछ दुस्साहसी या साहसी लोग भी हैं जो सच बोलते हैं। उस सच बोलने वाले लोगों को ये प्रेरणा का, ये मतलब हम एक गुरु होने के नाते अपने छात्र को बधाई देते हैं कि सच बोलने वालों को प्रेरणा देने के लिए ये पुस्तक कह रही है कि सच बोलना पाप है। उसमें एक व्यंग है, उसमें एक पूर्ण विराम वाला वाक्य नहीं है। वाक्य के क्या कहूँ मैं, टीचर हूँ तो निकल जाती है इसमें वाक्य भंजना। तो वाक्य में जैसे आधा छोड़ दिया जाए, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह ना भी लगाया जाए, लेकिन उसके अंदर प्रश्न निकल आता है। तो ये वाक्य उसी प्रकार का वाक्य है कि सच बोलना पाप है। इसमें क्या छुपा है, इसमें आगे लेखक ने क्या शब्द को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उसका अभिप्राय है कि क्या सच बोलना पाप है। इसको इस दृष्टि से पढ़ना होगा और इस दृष्टि से समझना होगा कि कलयुग में चूँकि सच बोलना वाकई में एक बड़ी चुनौती है, तो लेखक ने पाप को चुनौती से जोड़ा है। इसलिए ये बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि पाप क्या है? वो पाप आजकल ये है कि अगर हमने कोई चीज़ बोल दी और हम कटघरे में खड़े हो गए, हमको हमारे लोग पीछे पड़ गए, हमारे ऊपर पत्थर पड़ने लगे, हमारे ऊपर बुराइयां हमारी फैलने लगी और रील बन के चलने लगी। तो ये जो स्थिति है, इसमें सच का उद्घाटन करना बड़ा साहस का काम है। तो इसलिए लेखक बड़े साहसी वाक्य से बोल रहा है कि सच बोलना पाप है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि गांधी या गीता कह रही थी कि सत्य बोलो, तो उसके विपरीत ये बोल रहे हैं। इनकी दर्शन में इनकी काट नहीं है, बल्कि व्यंग के माध्यम से असत्य की महिमा मंडन को रोकना चाहते हैं। इसके पीछे भाव ये है। और एक समाजशास्त्री और एक प्राचार्य होने के नाते मैं ऐसा देख रहा हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे विद्यार्थी महाविद्यालय के गौरव प्रसून जी ने ये पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक पे चर्चा होगी और होनी चाहिए कि क्या कलयुग में हम सत्य का उद्घाटन किन किन तरीक़ों से करें। सत्य और असत्य का उद्घाटन महाभारत काल में भी हुआ है, और उसमें भी आधा सत्य बोला गया जब, तो उसके परिणाम कुछ निकले, और पूर्ण सत्य बोला गया तो उसके परिणाम कुछ निकले। उसी के संदर्भ में इनकी पुस्तक को देखा जाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ लेखक को और उनकी पुस्तक को कहता हूँ कि समाज में नए विमर्श को पैदा करे, और यह नया विमर्श व्यंग्यकार के लिए और समाज के साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इससे समाज को एक संदेश जाता है। धन्यवाद। तो आचार्य सर का कहना है कि जो भी आज का माहौल है, जो आज का परिवेश है सामाजिक, उसके हिसाब से जो इसका पुस्तक का टाइटल है वो बिल्कुल सही है, और एक समाज को एक नई सोच और समाज को सोचने पर मजबूर करेगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।